इन्वेस्को म्यूचुअल फंड देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड में से एक, इनके सीआईओ ताहिर बादशाह सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है उनका इक्विटी मार्केट्स का। पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में आप रह चुके हैं सीनियर फंड मैनेजर और हेड ऑफ इक्विटीज़, और उससे पहले कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अलायंस कैपिटल जैसी दिग्गज फंड मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। और ताहिर सर एसपी जैन इंस्टीट्यूट से एमबीए कर चुके हैं फाइनेंस में, और साथ ही बी की डिग्री भी आपने लिए मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में। ताहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे हम बजट के साथ ही। कल बजट आने वाला है, समय वैसे तो अब एक ही दिन का बचा है, लेकिन फिर भी उम्मीदें जानना चाहता हूँ, क्या कुछ उम्मीदें रखी जाए इस बजट में जो पूरी हो सकती हैं? तो मैं कहूँगा कि एज ऑफ नाउ जो भारत के लिए नीड ऑफ द आवर है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को बरकरार रखा जाए। एंड पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल में एक उछाल आया है, एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। एंड इट इज कमिंग टू अ स्टेज जहाँ पे मतलब न केवल गवर्नमेंट बट इवन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की उम्मीदें अभी डेवलप हो चुकी है, और एक एक माहौल बन चुका है इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इंडिया के एक प्राइवेट सेक्टर केपेक्स साइकिल भी यहाँ से शुरू हो। तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि मतलब इस बजट में हम उसको और सराहना दे, और अगर गवर्नमेंट इसको और सपोर्ट करती है इन वन वे और द अदर, आई थिंक दैट विल बी ट्रीटेड एज समथिंग वेरी पॉजिटिव। एंड साथ ही साथ दूसरी ये बात रहेगी कि um, हम कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखें तो एक्चुअली रूरल सेगमेंट का जो कंजम्पशन पैटर्न रहा है पिछले 2 साल में, स्पेशली आफ्टर द डेल्टा वेव ऑफ कोविड इन अर्ली 2021, वो थोड़ा नरम रहा है। एंड आई थिंक लगभग करीब अभी 2 साल हो चुके हैं तब तब से लेके अब तक। तो आई थिंक एक तरीके का एक रूरल सेंटिमेंट को रिवाइव करे ऐसा कुछ इस बजट में मुझे अगर हमें देखने मिले तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। कुछ हद तक अर्बन जो कंजम्पशन है वो उनके थोड़े ग्रोथ के जो लीवर्स है वो थोड़े सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हमें रूरल मार्केट से और ज्यादा सपोर्ट मिले इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एंड डिमांड, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेलकम। तो चलिए, ये है बजट से उम्मीदें, और बजट आमतौर पर बेहतर ही रहना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेंस को लेकर बजट बाजार में भले पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा बातचीत कम हुई है, लेकिन डर का माहौल तो है कि कुछ बदलाव होगा। क्या हो सकता है, करने की ज़रूरत है, और अगर हो गया तो क्या होगा? नहीं देखिए, ये अनिल जी, ये तो स्पेकुलेटिव हो जाता है, और इस मामले को कहना बहुत मुश्किल होता है जी। एज यू अंडरस्टैंड। बट आई थिंक टैक्स के मामले को लेकर हमेशा से मार्केट की नर्वसनेस रही है। तो आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेशन मार्केट की हमेशा यही रही है कि टैक्स स्ट्रक्चर स्टेबल रहे और कंस्ट्रक्टिव रहे। सो आई थिंक विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, अगर ये एक ढांचा या ये एक जो टेम्पलेट है वो बना रहे, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट। बात है, कुछ बदलाव ना हो वही काफ़ी है, वही कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल, that is how I would say. एब्सोल्युटली। पिछले 3-4 दिनों में बाजार काफ़ी कमज़ोर भी हुआ है, थोड़ा नीचे भी आया है, थोड़ा डर भी है लोगों के मन में। ये बताएं सर, बाजार को लेकर क्या डायरेक्शन बन रहा है आपका? So देखिए अनिल जी, there are 2-3 things which are actually जो बाजार के लिए थोड़ी बहुत बाधा क्रिएट कर रहा है। वन इज क्लियरली दिस कि थोड़ा बहुत हमें जो अर्बन मार्केट में जो ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा था वो थोड़ा बहुत स्लैक होते हुए क्लियरली दिख रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर द फेस्टिव सीजन। सो आई थिंक हमने 1-1.5 साल तक करीब करीब वी एंजॉयड दैट रीओपनिंग जो हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड लेड रिसर्जेंस, पोस्ट कोविड लेड रिसर्जेंस, जो पेंट अप डिमांड जो हम कहते हैं। आई थिंक वो फेज इज नाउ मोर और लेस ओवर, एंड वी हैव ऑब्वियसली, जैसे हमें पता है कि इकोनॉमिक पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो आई थिंक वो जो लीवर है ग्रोथ के, उनके जो ग्रोथ इम्पल्स है वहां पे थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस क्लियरली दिख रही है। सेकेंड इसके जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स ग्लोबली हुए हैं और कुछ हद तक इंडिया में भी हुए हैं, उसका असर शायद हमें 2022 में इतना नहीं दिखाई दिया जितना शायद हमें 2023 में दिखाई पड़े। एंड वहां पे ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मनी टाइम्स हमने पास में भी देखा है कि ये लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स आपको फिर दिखाई पड़ता है।
क्योंकि पहला 100 बेसिस पॉइंट्स, 150 बेसिस पॉइंट्स, 200 बेसिस पॉइंट शायद कस्टमर को हिलाता नहीं है, कंज्यूमर को हिलाता नहीं है, लेकिन इट इज दैट लास्ट 100 बेसिस पॉइंट्स जो क्रिएट्स दैट चैलेंज एंड बिकम्स अ बैरियर। तो आई थिंक वो हमें शायद 2023 में ज्यादा देखने मिले, एंड टू दैट एक्सटेंट थोड़ा बहुत हमें भी फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रंट हमें भी थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस दिखने को दिख रही है क्लियरली, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स क्लियरली वीक हो गए हैं इन द लास्ट 4 to 6 months टाइम। सो आई थिंक ये वो जो थोड़े ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो भी हमें इम्पैक्ट करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के भी जो इंटरेस्ट रेट्स की बढ़त हुई है उससे थोड़ा बहुत कंजम्पशन पैटर्न पे क्लियरली, जैसे हम मॉर्गेजेस में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाउसिंग में देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो काइंड ऑफ गोइंग टू प्ले आउट। तो एक थोड़ा बहुत ट्रांजिशन वाला फेज मुझे लगता है इकोनॉमी माइट सी इन 2023। मार्केट की के हिसाब से अगर हम इवेल्युएट करें तो एक दो बाधाएं वहां पे भी है। एक तो ये है कि हमने काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया है इन 2022, तो एक हमारे लिए वही एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो वैसे इंडिया के एब्सोल्यूट वैल्यूएशन इतने ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन रिलेटिव स्केल पे अगर हम देखें तो अब भी हमारे अच्छे खासे प्रीमियम्स है कंपेयर टू डेवलप मार्केट्स और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो। तो आई थिंक कुछ हद तक टाइम करेक्शन या कुछ थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट करेक्शन जो शायद अभी हो रहा है पिछले कुछ 2 हफ्तों में, फॉर वन रीजन और द अदर, आई थिंक वो एक शायद आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। बट नेट नेट आई वुड थिंक ऑन एन एग्रीगेट बेसिस 2023 टू मी आई वुड, मैं बेस केस में ये समझ के चल रहा हूँ कि 23 विल नॉट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 22 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स फॉर द मार्केट। ताहिर सर, बजट को देखते हुए, बजट से पहले, बजट के बाद निवेश के मौके आपको कहाँ नजर आते हैं? क्या कुछ आपको पसंद है इस बाजार में, बताएं सर। तो अनिल जी मैं कहूँगा कि कुछ कुछ सेक्टर्स में अभी भी मतलब प्रॉमिस है। मुझे लगता है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो आई थिंक हमारे लिए एज ऑफ नाउ अभी अभी भी कंस्ट्रक्टिव है, और हमने अभी कुछ दिनों में इस सेक्टर में कुछ करेक्शंस भी देखे हैं कुछ फेयर्स को लेके। तो आई थिंक एक अच्छी एंट्री पॉइंट वहां पे बन रही है, और वो एक सेक्टर है जो हम जहाँ पे हम अभी भी कंस्ट्रक्टिव है। आई थिंक इंडस्ट्रियल्स का जो साइकिल है वो अभी भी हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है, जैसे मैंने समझाया कि इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी शुरू हुआ है, एंड आई थिंक ये एक कंटिन्यूटी मोड में है, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स सपोर्ट आता रहा तो मुझे लगता है कि ये और 1-2 साल क्लियरली एक्सटेंड हो सकता है। सो आई थिंक वहां पे भी ऑन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टनेस इन द मार्केट्स अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक दोज आर द एरियाज जहाँ पे हम निवेश करने के लिए तैयार है। ग्लोबल सेक्टर्स में भी कुछ हद तक हमें लगता है कि वैल्यू नजर आ रही है, और स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज में हमने काफी बाधाएं देखी इन द लास्ट ईयर, और हमने एक मैसिव करेक्शन भी देखा। जो जहां तक हमें अभी ये क्वार्टर के अपने नंबर्स देखे बहुत सारी कंपनीज के, और अ, इतनी ज्यादा प्रेशर हमें नहीं दिखाई दी है जितनी मार्केट को शायद एक्सपेक्टेशन में थी। तो वहां पे भी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से कुछ कुछ हद तक मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। सो आई थिंक ये कुछ ऐसे स्पॉट्स है ऑफ द मार्केट जो शायद इवन इन अ market which perhaps might be flat in headline terms may still probably end up doing well. मैं कहूँगा कि अगर कुछ अगर इन्वेस्टर्स को एक रिस्क अपनाने की मतलब यू नो एक अगर आप रिस्क के लिए देख रहे हैं या रिस्क लेने की कोशिश में है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप एज एन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप इज वन प्लेस जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आया है। हमने 2022 में मतलब स्मॉल कैप वाज अ स्पेस व्हिच एक्चुअली वाज डाउन 16-17% स्मॉल कैप इंडेक्स, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक स्मॉल कैप्स में एक डिसेंट करेक्शन आ चुका है, और मार्केट की सॉफ्टनेस के साथ साथ अगर स्मॉल कैप में और थोड़ा ड्रैग आता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी निवेश वाली अपॉर्चुनिटी बन सकती है, स्पेशली अगर आप 2 साल की मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस या 2024 या 2025 में आप रिटर्न्स की उम्मीद रखें, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इन द कोर्स ऑफ 2023 विल बी आल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये आपके लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने का एक बेहतरीन मौका दे रहा है। बाजार की इस गिरावट का माहौल, यहाँ पर आपको करना चाहिए फोकस। ताहिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय देने के लिए, बजट पर और बाजार पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।